ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं पुष्पा आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज हम सब शनि प्रदोष व्रत की कथा को बड़े ही भाव के साथ श्रवण करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। प्रिय श्रोतागणों, आप सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन विनती है कि प्लीज नए साल के आने से पहले 1000 सब्सक्राइबर जरूर कर दें। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष व्रत 28 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपया करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुनकर सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह लड़की सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विंध्यर्व नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी।
अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा है कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह करा दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। प्रिय भक्तजनों, तो अब हम सब दूसरी कथा को बड़े ही भाव के साथ श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक नगर में धन दौलत और वैभव से संपन्न एक सेठ रहता था। वह सेठ अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा भी देता था। लेकिन दूसरे को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे। दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज को सेवकों को सौंपकर घर से निकल पड़े। जैसे ही वे अपने नगर के बाहर निकले तो उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़ गए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लगाए हुए साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो गए, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति और पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े वहीं बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की बात भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद साधु ने सेठ दंपति को संतान प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष व्रत करने की पूरी विधि विस्तार से बतलाई। तब तीर्थ यात्रा के उपरांत जब दोनों वापस घर लौटे तो नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और वे दोनों आनंद से रहने लगे। एक बार बोलिए हर हर महादेव की जय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी होगी। तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप सबसे निवेदन है कि नए साल के आने से पहले मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।